अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल वाजिद। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बायो विद वाजिद, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं 9th की बायोलॉजी के। एंड इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज। अब सेल्स क्या है एंड टिश्यूज क्या है मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, आप उसे भी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वही we and the world around us are made up of cells। अब जैसा कि हम हम एंड जो वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम सबको पता है किस चीज से बने हैं, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। एंड वी जस्ट नीड सम माइक्रोस्कोपी टू अप्रिशिएट इट। अब सेल से कैसे कैसे पता चलेगा हमें ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं? वो कैसे देखेंगे हम? थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा तो हम सेल को देख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा जो एग्जांपल आता है, अब कौन कौन से अराउंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, जैसा कि प्लांट्स हो गया, एनी प्लांट्स। उसके बाद जो हमारा रोज है, ये बुक में एग्जांपल दी गई है रोज, जैसे कि हमारा रोज हो गया। ठीक है, उसके बाद कैरेट, यू एट फॉर स्नेक। अब कैरेट यूज फॉर स्नेक। अब स्नेक में कैसे, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा चीजें खाते हैं फॉर प्रोटीन्स फॉर विटामिन, वो क्या है हमारे स्नेक्स क्या खाते हैं एज अ कैरेट, वो किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब माइक्रोस्कोप को देखेंगे एंड उसके बाद सेल थ्योरीज। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में सबसे पहले किसने इन्वेस्टिगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप? सबसे पहले देखेंगे ज़ेकरियास जेनसन इज जनरली बिलीव्ड टू बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर to invent the microscope in the 1590। ठीक है, अब ज़ेकरियास जेनसन ने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था वो किसने किया था? ज़ेकरियास जेनसन ने। कब किया था माइक्रोस्कोप? इन दी 1590 में। ठीक है, 1590 में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था? ज़ेकरियास जेनसन ने। उसके बाद इट वाज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। ये एक ट्यूब की तरह था। कैसे ट्यूब की तरह था? ये देखें, ये एक हमारा ट्यूब हो गया। इसके बाद इसके दोनों साइड में क्या थे? दोनों एंड में क्या थे? लेंसेस थे। ठीक है, इसके बाद इसके दोनों एंड में क्या थे? लेंसेस। ये एक ट्यूब की तरह है और इसके दोनों एंड में क्या है? लेंसेस। इस तरह का कंपाउंड अब हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप इन दी इट वाज सिंपली अ ट्यूब। ये ट्यूब की तरह था। ठीक है, लेंसेस ईच एंड, और लेंसेस इसके दोनों साइडों में थे, दोनों एंड में थे। एंड इट मैग्निफिकेशन रेंज, और मैग्निफिकेशन रेंज क्या आती है? थ्रू हम ऑब्जर्व कितना कर सकते हैं, कितने एक्स पे कर सकते हैं? 3x तो 9x। ठीक है, 3x तो 9x तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद रोबोट हुक एंड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब रोबोट हुक ने 1665 में इसने क्या किया? इम्प्रूव किया वर्जन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। कैसे उसको इम्प्रूव किया? उसको उसमें सुधार लाई। ठीक है, कब किया? 1665 को। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म, किस लिए किया? फॉर ऑब्जर्व दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंप्रूव किया फॉर दी ऑब्जर्व ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Microscope are instrument designed to produce magnified visual और फोटोग्राफिक इमेज। अब इसके बाद माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का मकसद क्या है? किसी भी सेल को या किसी भी इमेज को हम क्लियरली क्या करें? विजुअलाइज करें। ठीक है, वो क्या हमें क्या हेल्प कराता है? किसी भी फोटोग्राफिक या किसी भी चीज को हम विजुअली, अब कौन सी चीजें हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से? टू स्मॉल कैन नॉट सी विद नेक्ड आई।
अब ऐसी चीजें जो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आती, हम वो किसकी हेल्प से देख सकते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप। अब अब क्या, टू पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस इन माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप में टू पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी माइक्रोस्कोप की। अब जो दो पैरामीटर्स हैं माइक्रोस्कोप के, वो कौन से हैं? सबसे पहले है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं? इनलार्जमेंट ऑफ इमेज। क्या करते हैं? इनलार्ज करते हैं इमेज को, एज अ इनलार्ज करके एज विजुअल कर सकें। ठीक है, जैसे कि स्मॉल होती है इमेज, उसे हम इनलार्ज करके विजुअलाइज कर सकें, देख सकें अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेजर द क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या है रेजोल्यूशन? क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी कैसे? अब ये देखिए, जैसा कि एक ये पॉइंट है, सॉरी ये देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपस में क्या मिले पड़े हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये और ये अलग हो गए दो पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट्स को रिजॉल्व करना, उसके बाद उसकी क्लियरिटी हो, वो क्या है हमारा? रेजोल्यूशन। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। Both magnification and resolution are important if you want to clear picture of something. अब ये क्या है? रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ यू क्लियर, इफ यू क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू क्लियर पिक्चर। अब किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को देखने के लिए रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ऑफ समथिंग लेस देन 0.1 मिलीमीटर। अब उसकी साइज भी बता रहा है, कौन किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है? जिसकी साइज कितनी हो? लेस देन 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटी साइज है। अब ये क्या हेल्प कर रहा है? रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन हमें छोटी चीजों, छोटे ऑब्जेक्ट को या छोटे सेल्स को देखने में मदद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ माइक्रोस्कोप हैज हाई मैग्निफिकेशन एंड लो रेजोल्यूशन कॉज ब्लरी इमेज। अब इसमें ये भी एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन हो एंड हाई क्या हो? मैग्निफिकेशन, सॉरी, हाई मैग्निफिकेशन एंड लो रेजोल्यूशन। अब इसमें भी क्या होगा हमारा? ब्लरी इमेज होगा। हमें क्या करना चाहिए फिर? रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन को सेम उस तरीके से रखना चाहिए जैसा कि हमारा ब्लरी इमेज ना हो। अब उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम? ठीक है, in a light microscope visible light passes through the specimen, visible light passes through the specimen। अब इसमें क्या है? स्पेसिमेन बायोलॉजिकल बॉडी या ऐसी चीज जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इन अ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? विजिबल लाइट पासेस थ्रू दी स्पेसिमेन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बायोलॉजिकल को हम बायोलॉजिकल चीज को हम देख रहे हैं, सो उससे लाइट पास करेंगे उसे देखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद a photograph of an image taken through a microscope is called micrograph। अब जो भी फोटोग्राफ ली जाएगी माइक्रोस्कोप से उसे क्या कहा जाएगा? माइक्रोग्राफ। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? माइक्रोग्राफ। अब उसके बाद द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज फाउंड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ पावर ऑफ आई एंड पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। अब मैग्निफिकेशन, the magnification of light microscope is found by, अब जो हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखेंगे या मैग्निफिकेशन करेंगे, सो उसमें हम क्या करेंगे? पावर ऑफ आई
आई पीस एंड ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन करेंगे तो मिक्सचर होगा किसका, पावर ऑफ आई पीस। आई पीस जो होता है, जो माइक्रोस्कोप का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम आंख डाल के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस। अब लेंसेज जो नीचे लगे होते हैं उसके माइक्रो के हिसाब से लगाते हैं हम लेंस। सो ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप का ये मिक्सचर, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में ये दोनों चीजें आ जाती है एज अ मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दी टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन वेविंग इमेज विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंसेज। अब क्या होगा, दी पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंसेज होगा एंड उसके बाद मल्टीप्लाई पावर ऑफ आई पीस। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे उसकी मैग्निफिकेशन कैसे करेंगे, उसका जो क्या होगा, दी ऑब्जेक्ट पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंसेज एंड मल्टीप्लाई ऑफ आई पीस, जो हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम मैग्निफिकेशन करेंगे। सो एज अंदाजन हमें क्या करना होगा, एक तो जो हमारा आई लेंस है, ठीक, आई है, एक तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, उसके बाद द पावर ऑफ आई पीस, जो ऊपर वाला हिस्सा है आई पीस वाला, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स में क्या मिलेगी, मैग्निफिकेशन। कैसे, जैसे कि 2x ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी है, सॉरी 4x, 10x, 40x। अब मल्टीप्लाई पावर ऑफ आई पीस टिपिकली कितना होता है, 10x। अब देखें ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव का जो लेंस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ आई पीस कितना है, 10x। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैग्निफिकेशन का पावर मिलेगा, कितना हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, electron microscope differ from light microscope that they produce an image of a specimen by using a beam of electrons। अब क्या है इसका डिफरेंस लाइट माइक्रोस्कोप से, जैसा कि उसमें हम क्या कर रहे थे, लाइट को यूज कर रहे थे फॉर विजन, फॉर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए हम क्या कर रहे थे, लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज कर रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेदर देन दी बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट हायर रेजोल्यूशन इमेज देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या है, हायर रेजोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल होगी। हायर रेजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी ऑफ इमेज, जैसा कि रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिया, इसमें हायर रेजोल्यूशन होगी। अब उसके बाद माइक्रोस्कोप आल्सो यूज टू एग्जामिन सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, ये एग्जामाइन किस सब सेल्यूलर के स्ट्रक्चर को हम इसमें एग्जामाइन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, मतलब सेल का बिल्कुल ही सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसका छोटे से छोटा हिस्सा, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब उसके बाद a live cell that cannot be imaged by electron microscope। अब ये क्या कर रहा है, अब कोई भी जिंदा सेल को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, क्योंकि ये डेंजरस होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रेज होती हैं जो कि सेल को, लिविंग सेल को किल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हैज रेजोल्यूशन एज स्मॉल। अब इसकी रेजोल्यूशन कितनी हो सकती है, 0.2 नैनोमीटर एंड मैग्निफिकेशन। अब ये कितना रिजोल्व कर सकता है, कितनी हद तक क्लियरिटी दे सकता है, 0.2 नैनोमीटर तक, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन इसमें कितनी है, 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 तक इसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी है। अब उसके बाद देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके जो है मेजर कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। कौन कौन से हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सोल। इसमें क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है, ठीक है। उसमें क्या, टिश्यू क्रिएटिंग डिटेल इमेज ऑफ 3D सरफेस। और इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D सरफेस, 3D इमेज क्या होती है, जाहिर होती है या प्रोड्यूस होती है। उसके बाद या देख सकते हैं हम किसमें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन बिफोर इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें क्या करते हैं हम, थिन कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइस। अब बिल्कुल ही छोटे पीस में हम कट करके उसमें क्या है, किसी भी ग्लासेस वगैरह को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे थे। अब इसमें क्या है, बिल्कुल ही थिन करके इमेज करेंगे इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू यूज ऑब्टेन डिटेल इमेज। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप की जो ग्लासेस होगी या उसका जो चीज हम देख रहे हैं उसे बिल्कुल ही स्मॉल करके क्या करेंगे, ऑब्टेन डिटेल इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर था उसे हम विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।